महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। यूं घूम जाओ, फोटो सामने से ले लेते हैं। लो इधर आ जाओ। गांधी अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, महात्मा जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, गांधी जी का नाम रहेगा। भारत माता की जय। यशस्वी जिला अध्यक्ष माननीय गजपाल सिंह जी राठौड़, जिला मंत्री प्रकाश जी भाई साहब, वरिष्ठ जन लोकेश जी भाई साहब, जिला उपाध्यक्ष जगदीश जी भाई साहब हमारे बीच एकत्रित है। इसी क्रम में मैं अध्यक्षता के रूप में माननीय गजपाल सिंह जी राठौड़ साहब को आमंत्रित करता हूं। हमारे बीच में ग्रामीण विधायक पूजनीय मीणा साहब, जिले के महामंत्री भाई पंकज जी बोराना और आज के मुख्य वक्ता, इन्होंने लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी पे काम किया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, उप महापौर भी रहे, संगठन के विभिन्न दायित्व पे रहे। ऐसे लोकेश जी भाई साहब के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। दिन है, निश्चित तौर से वो कुशल एक पढ़ाई के अंदर भी बहुत अव्वल दर्जे के थे। वो इंग्लैंड पढ़े, उसके बाद में अफ्रीका गए महात्मा गांधी जी, और अफ्रीका में जिस प्रकार से वकालत जो पढ़ाई करने के बाद इंग्लैंड में अफ्रीका जाने के बाद उनको रंग भेद को लेकर बहुत बड़ा कठिनाइयों का सामना किया उन्होंने, और उसके खिलाफ एक आंदोलन उन्होंने वहां किया। फिर मन में जिज्ञासा भी थी कि जिस प्रकार से ये काली चमड़ी के लोग अफ्रीका में हैं, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो गोरी चमड़ी के लोग हैं, अंग्रेज है, जिस प्रकार से भारत के खिलाफ अनेक हिंसात्मक आंदोलन उस समय हुए थे, और अंग्रेजों की दमनकारी नीति के कारण महात्मा गांधी भारत आए। और मैं मानूंगा आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि सेवा पखवाड़ा के तहत आज 2 तारीख को गांधी जयंती पर अनेक कार्यक्रम का आयोजन उन्होंने किया। तो उन्होंने ठीक ही कहा कि व्यक्ति को स्वच्छता अभियान तो करना चाहिए, लेकिन मन अपना कैसा स्वस्थ हो उसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। भारत माता की जय, महात्मा गांधी जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, गांधी जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, गांधी जी का नाम रहेगा। मैं इतना ही कहूँगा कि महात्मा गांधी जी के जीवनी से हम कुछ सीखेंगे तो हम अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपना देश के लिए बहुत ही कुछ अपन सीख सकते हैं, और अपने जीवन में उतार कर अपने आप को भी अपन गांधी जी के पद चिन्हों पर चलकर उनके अंदर जो अच्छाइयाँ थी उसका अपन सदुपयोग करते हुए देश की सुरक्षा और स्वच्छता, वास्तव में स्वच्छता का जो अभियान उन्होंने चलाया, मगर मोदी जी ने उसको साबित भी कर दिया। खुद ने झाड़ू पकड़कर सब लोगों को ये स्वच्छता के प्रति जागरूक कर दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। हम खुद भी प्रण लें कि हम, हमारे परिवार व हम खुद भी कहीं गाड़ी में जाना आना या कहीं पर भी सार्वजनिक स्थान पे अगर हम कुछ खाने पीने की या कुछ व्यवस्था करते हैं तो उसको वहां से सुनिश्चित तरीके से वापस अपने इकट्ठा करने की कोशिश करें। जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। 2 अक्टूबर इस प्रभात वेला पर गुलाब बाग के अंदर आयोजित महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर आज गांधी जी को गए कितने वर्ष हो गए, कोई बता सकता है? जन्म कब हुआ? 1869। 2 अक्टूबर 1869। 156वीं जन्म जयंती है आज। 156 वर्ष पहले महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में करमचंद जी और पुतली बाई के यहाँ पर हुआ था।
करमचंद जी की चौथी पत्नी थी पुतलीबाई। उनका प्रारंभिक जीवन देखा जाए गांधी जी का या उस समय की जो व्यवस्थाएं थी, उसमें किसी भी घर में 1-2 विवाह मामूली बात थी। गांधी जी के दादाजी की, ये गांधी जी के पिताजी की चौथी पत्नी थी पुतलीबाई, जिनकी चौथी संतान के रूप में महात्मा थे, मोहनदास थे। मोहनदास का बाल्यकाल पोरबंदर में बीता, फिर वहाँ से वो काठियावाड़ होते हुए महाराष्ट्र की तरफ आए। एक बहुत लंबी कहानी है। कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई व्यक्ति देश के निर्माण के लिए निकलता है, यदि उसका प्रारंभिक जीवन आप देखेंगे संघर्षों से भरा हुआ है, अभावों से भरा हुआ है, और अभाव जब बहुत बढ़ते हैं तब जाकर के वो प्रभाव में परिणित होते हैं। और ऐसा ही जीवन के कितने ही महापुरुषों के प्रसंग आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आदमी निकला कहाँ से था। तो योगेश्वर कृष्ण कह गए ना कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब भी होगा अनाचार, अत्याचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, मैं आऊँगा किसी न किसी रूप में, मेरा अंश आएगा किसी न किसी रूप में। उस समय महात्मा गांधी के रूप में वे आए, ऐसा मानना चाहिए। बहुत सारी विसंगतियां हैं जिसके बारे में अभी वर्तमान में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। केवल महात्मा गांधी का मानवता के प्रति जो ध्येय था और उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए जिस समर्पित भाव से उन्होंने अपने सारे जीवन संघर्ष किया, उस समझ के आने के बाद, जैसा जिला अध्यक्ष जी ने बताया कि दक्षिण अफ्रीका में उनको जब ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था काले गोरों की बात को लेकर के, वहीं से उनके मन में एक भाव आया कि जब तक समानता का भाव नहीं रहेगा, एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव नहीं रहेगा, या आधिपत्य की राजनीति जब तक चलती रहेगी, कैसे कोई देश समृद्ध बन सकता है। इन सब बातों को सोच करके फिर वो भारत आए, और भारत में अंग्रेजों का राज था। इन अंग्रेजों को यहाँ से हटाने के लिए उन्होंने कई तरह के आंदोलन किए। आंदोलनों का मुख्य ध्येय क्या है? आंदोलनों का मुख्य ध्येय है जन जागरण। जब तक जनता का प्रत्येक व्यक्ति अपने मन के भावों के साथ में ये नहीं जोड़ेगा कि मुझे स्वतंत्र होना है या मुझे ये काम करना है या हमारा लक्ष्य ये है, तब तक कोई दल सफल नहीं हो सकता। आज हमारे जितने राजनीतिक दल हैं ये भी क्या करते हैं? क्यों हम लोग रैलियां निकालते हैं? क्यों जगह जगह पर इस प्रकार के आंदोलन करते हैं? केवल जागरण करने के लिए। और जागरण किसका है? सत्य का जागरण है। जब तक हमें ये मालूम पड़े कि हमें ये काम करना है तो उसकी सत्य की खोज के लिए हमें निरंतर प्रयत्न करना पड़ेगा। और इन महापुरुषों ने अपने सारे जीवन में इसी प्रकार के आंदोलनों को, कार्यक्रमों को मूर्त रूप दे करके इस देश का एक बहुत बड़ा जन जागरण किया।